जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में 2 सीट पे राज्यसभा की वोटिंग हो गई। आज 18 जून है। इसी 18 जून को वोटिंग होनी थी, हो गई। विधानसभा में जो है कि जितने भी विधायक है सब पहुंचे और अपना अपना वोट किए। भाई 2 सीट था लेकिन कैंडिडेट 3 थे। एक कैंडिडेट तो कंफर्म जो है कि बैजनाथ राम, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उनकी कंफर्मेशन है। हाँ, अगर किसी दो खेमा में टेंशन है तो वो है आपका बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार का खेमा में, और दूसरा जो है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके पीछे। ये सारी बात जो है रही। लेकिन आज जो है कि विधानसभा परिसर में जब जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है वो पहुंचे तो भाई मीडिया वाले सभी जो है जयराम महतो की ओर चल दिए। क्योंकि सवाल था, एक सवाल ये था कि आखिर जयराम महतो किसे वोट करेंगे। ये सवाल आज से नहीं है, जब से जो है कि ये बिगुल बजा है। और भाई आज जो है कि अंतिम दिन वोटिंग भी हो गया। वोटिंग जब वो देने जा रहे थे उस वक्त में भी सवाल जो है कि मीडिया वाले ये पूछे कि आप वोट किसे देंगे। और भाई जब वो वोट देके अंदर से बाहर आ गए तो फिर मीडिया वाले का सवाल हुआ कि आप वोट किसे दिए। आप देखिए, किसे आप देंगे और किसे दिए आप वोट, ये 2 सवाल है। आज इसी 2 सवाल पे जो है कि विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो उस मीडिया वाले लोग का सवाल का जवाब क्या दिया। क्योंकि जयराम महतो माहिर है मीडिया वाले से सवाल का जवाब देने में। क्योंकि देखिए, जयराम महतो का उदय मीडिया के सामने ही हुआ है। भाई ये चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो या किसी भी तरह का, वो भाई बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, काफी दूर तलक सोचकर बात को रखते हैं। अब देखिए, बात यहां पर तो पूरी बात को हम लोग समझते हैं। भाई 3 सीट पे, मतलब सॉरी 2 सीट पे चुनाव, लेकिन 3 उम्मीदवार, 2 सीट खाली था। एक जो है कि बीजेपी के तरफ से दीपक प्रकाश जी का कार्यकाल खत्म समाप्त हुआ तब जो सीट खाली हो गया। दूसरा जो है कि भाई शिबू सोरेन जी का देहांत होने के बाद सीट खाली हो गया। अब यहां पर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से पूर्व मंत्री बैजनाथ राम जी को जो है कि अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस जो है कि प्रणव झा को, और बीजेपी किसी को नहीं बनाया। लेकिन बीजेपी का पूरा एनडीए फोल्डर जो है वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, उनको वो समर्थन दे दिया। उनके लिए वो लॉबी कर रहे हैं। भाई तो सभी लोग जो चाह रहे थे कि भाई जयराम महतो, क्योंकि 2 खेमा बटा हुआ है एनडीए और इंडिया, लेकिन दोनों खेमा के जो नेता हैं वो एक दावा कर रहे थे। यहां तक कि जो बीजेपी के विधायक है हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, वो तो इस बात को कह दिया कि जयराम महतो नाथवानी को वोट करे। हम 24 नहीं 25 है। जयराम महतो साफ कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों खेमा से हमारे जो विधायक है उनसे हमारी अच्छी संबंध है, अच्छी जो है कि भाई उनके साथ दोस्ताना है। हर लोग दावा कर रहे हैं कि हाँ मेरे वो करीबी हैं, हम उसे कहेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। वो इरफान अंसारी का भी नाम लेते हैं, प्रदीप प्रसाद का जी का भी नाम लेते हैं, उनका सभी से है। लेकिन जब मीडिया वाले सवाल पूछेगा आप किसे वोट देंगे, तो वो एक ही बात का जो है कि भाई रट लगाए थे, जो पहले से कह रहे थे कि भाई हम उसे वोट करेंगे जो दिल्ली में हमें कुछ भाई हमारे विधानसभा के लिए बेहतर कर सके। ये दूसरा जो है कि आप पहलू ये भी देख लीजिए कि वो बोले कि हमें राज्य सरकार की भी जरूरत है अपने विधानसभा का डेवलपमेंट के लिए, और केंद्र सरकार की भी योजना का जरूरत है हमारे विधानसभा में। तो केंद्र दिल्ली में कौन बेहतर करेंगे, तो उनसे सवाल जो है कि बार बार लगता है कि आपकी जो जिस तरीके की दबी दबी जुबान में या दबी लफ्जों में जो है कि वो कह रहे थे नाथवानी की ओर, तो कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि दोनों जो है कि मजे हुए हैं, चाहे वो प्रणव झा हैं या फिर नाथवानी साहब है। लेकिन नाथवानी साहब 12 साल जो है झारखंड के रिप्रेजेंट किए हैं राज्यसभा में, और दिल्ली में बेहतर तरीके से बताया ये जाता है कि अपने जो भी उनका योजना आता था उस पर उनका कोई जो है कि भाई वो परसेंटेज वाली हिसाब किताब नहीं रहे। तो इस एतबार से जयराम महतो भाई समझ रहे हैं कि भाई किसे हमें वोट करना है, हालांकि ये जाने के वक्त में। लेकिन जब वो अंदर से बाहर वोट देकर आए तो इस सवाल था कि वोट की प्रक्रिया कैसी है। राज्यसभा की वोट पहली बार जयराम महतो देने के लिए गए, तो वो बस पंचायत चुनाव का हिसाब किताब जैसा होता है, भाई आपको पर्चा मिला, वो पर्चा को जो है कि आप वोट के फॉर्मेलिंग करके डाल दिए। देखिए, पहला पसंद जयराम महतो का वो स्पष्ट कहते हैं, पहला पसंद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैजनाथ राम जी। दूसरा में असमंजस है, जो दूसरा सीट है, क्योंकि टसन दिखने को मिल रहा दूसरे सीट पे, और टसन जो है लाजिम है। अब वो जब अंदर वोट देकर आए तो बाहर आने के बाद फिर मीडिया वाले का सवाल, वोट किसे किए आप। जयराम महतो बताए नहीं, बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। किसे किए रहने दीजिए, हम झारखंड के हित के लिए किए, झारखंड के मान सम्मान के लिए किए, झारखंड का जो डेवलपमेंट सोचेगा उसके लिए किए।
और झारखंड का रिप्रेजेंट मजबूत तरीके से जो है कि राज्यसभा में करेगा, उसके लिए वोट किया। लेकिन एक बड़ी बात जो है कि जयराम महतो अंदर से बाहर वाली बात किए, वो 3 खेमा वहां बैठा हुआ अंदर सदन में, और वो 3 खेमा, एक जो है कि सीएम का खेमा है, जो बैजनाथ राम जी का जो है कि भाई उम्मीदवार वाली खेमा है, वो काफी खुश नजर थे। यानी कि सीएम का जो खेमा था वो काफी खुशी था उनका चेहरा में। लेकिन बाकी 2 खेमा, एक कांग्रेस का प्रणब झा वाला खेमा, और दूसरा जो है परिमल नाथवानी को जो सपोर्ट बीजेपी की तरफ से हो, उनका खेमा। दोनों खेमा में टेंशन था, और दोनों जो है वो 2 खेमा है, वो दोनों खेमा जो है इस बात पर अड़ा हुआ है, और इस बात को लेकर वो कह रहे, दावा पेश कर रहे कि भाई हम जीत रहे, हम जीत रहे, हम जीत रहे। हालांकि भाई एक बात है, जयराम महतो अगर नाथवानी के साथ चले भी जाते हैं तो 25 होता है, 24 और 1 25, जो प्रदीप प्रसाद कहे। लेकिन इधर में अगर भाई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होता है, या इधर से जो है कि भाई एनडीए गठबंधन के अगर विधायक नहीं टूटते हैं, तो ये बात तय है कि प्रणब झा कांग्रेस से जो है कि भाई चुनाव जीत जाएंगे। अब कुछ ही लम्हों में जो है कि सारी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जयराम महतो एक शातिर खिलाड़ी राजनीति के निकले, लाख मीडिया वाला जो है कि जानने का कोशिश किया, क्लू लेने का कोशिश किया, लेकिन जयराम महतो जो बात शुरू से कहते आए हैं वो बात आज भी वोट देने से पहले और वोट देकर आगे, उसके बावजूद भी उनका एक ही बात है कि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट। वो तो सौदा वाली भी बात कहते, भाई सौदा करूंगा मैं, सौदा यही होगा कि दिल्ली हमें कौन लेके चलेगा। और आज भी मीडिया वाले लोग के सामने यही बात करें, भाई दिल्ली हमें कौन लेके जाएगा और दिल्ली से हमें कौन योजना दिलाएगा। जो पहले बात कहते थे भाई हाथ पकड़ के कौन लेके जाएगा, तो इसमें माहिर आप देखेंगे तो बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार आप कह लीजिए, परिमल नाथवानी, वो काफी जो है कि इसमें सूट बैठते हैं। तो मीडिया वाले लोग का कहना है कि ये बात से तो दर्शाता है कि जयराम महतो की वोट कहां गई है। मीडिया वाले समझ गए, और लगभग लोगों को समझ में आ गया कि जयराम महतो का वोट किस और है। लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक जो है कि आप एक आशा उम्मीद ही लगा सकते हैं। जब कंफर्मेशन रहेगा तभी आप बात कर सकते हैं। लेकिन यहां खेला बड़ा ट्विस्ट होगा। खैर चलिए, अगर 2 सीट अगर बचा लेता है इंडिया गठबंधन, तब फिर बात अलग होगी। तब प्रदेश की मुख्यमंत्री का जो एक लोहा मनवाने वाली बात होगी वो होगी। और अगर 1 सीट अगर वो जीत जाते हैं अपना बैजनाथ राम जी वाले, और दूसरा सीट अगर वो हार जाते हैं, तो ये इंडिया गठबंधन की सरकार काफी दिन तक नहीं चलेगी। और ये बात जयराम महतो खुद जो है कि एक सत्र के दौरान में कहे थे कि राज्यसभा चुनाव के बाद जो है सरकार की स्वरूप बदलेगी। और अगर आज ऐसा होता है तो 100% है कि सरकार की स्वरूप बदल जाएगी। जो जयराम महतो कहे थे बात सच साबित होगा, क्योंकि 3.5 साल और वक्त बचा हुआ। खैर चलिए और समझिए क्या होता नहीं होता, रिजल्ट सामने आ जाएगा। रिजल्ट के बारे में आपको बताया भी जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। आप वेट करें तब तक कि रिजल्ट क्या होता है। लेकिन जयराम महतो वोट देने से पहले और वोट देकर आने के बाद जो बात कहे, उसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या सोचते हैं, आप जो है कि कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।